अरे हमारे ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए? कैसे उनको हाथ पैरों पे खरोंच आ गई? श्री राधे। आइए जानते हैं क्या हुआ हमारे जगन्नाथ महाप्रभु के साथ। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु को गीत गोविंद बहुत पसंद है। जो कोई भी भक्त उनके गीत गोविंद का स्मरण करता है और हमारे ठाकुर जी उसके पीछे पीछे दौड़े चले जाते हैं। ऐसे ही एक माली ने अपनी बेटी को ना गीत गोविंद याद करवा दिया। अब उसकी बेटी जब भी बाग में जाए सब्जियां तोड़ने के लिए और उसी समय गीत गोविंद का स्मरण करे, वो गीत गोविंद का गान करे और जहाँ कोई भी भक्त गीत गोविंद गा रहा हो और हमारे ठाकुर जी उसके पीछे पीछे। अब हमारे ठाकुर जी उस बालिका के पीछे पीछे। और जब मंदिर के अगले दिन कपाट खुले तो क्या देखते हैं मंदिर के अंदर? ठाकुर जी के वस्त्र फटे हुए हैं, हाथ पैरों पे चोटें लगी हुई हैं। वहाँ के जो पुजारी बहुत दुखी परेशान है, प्रभु हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया है, कोई भी भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करो। सब बड़े परेशान। राजा को खबर भेजी गई कि आज तो ठाकुर जी के वस्त्र फटे हुए हैं और हाथ पैरों पे चोटें लगी हुई हैं। राजा भी बड़ा परेशान, माफ़ी मांगता है, प्रभु पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया है, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। तो रात्रि में जब राजा व्याकुल था, उसकी व्याकुलता को देख के जगन्नाथ महाप्रभु राजा के स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, राजन तुम व्याकुल ना हो, तुम परेशान मत हो। क्या करूँ, मुझे गीत गोविंद इतना पसंद है। माली की लड़की गीत गोविंद गा रही थी और बाग में सब्जियां तोड़ रही थी और मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। उस गीत गोविंद में मुझे इतना भान ही नहीं रहा कहाँ कांटे हैं, कहाँ चलना है। तो मुझे कब हाथ पैरों पे मेरे चोट लग गई, कब मेरे वस्त्र फट गए, मुझे पता ही नहीं चला। इसलिए राजन तुम परेशान मत होइए। अगले दिन राजा सुबह उठता है, उठते ही उस माली की लड़की को बुलाता है और उसके पैर धुलवाता है। मंदिर में के बाहर ही उसको बिठाता है, हे पुत्री अब तुम ठाकुर जी के लिए आज से गीत गोविंद आप ही सुनाया करोगी। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो बस मनमोहक है, जो कोई भी हमारे ठाकुर जी को गीत गोविंद सुनाए अब उसी के पीछे चले जाए। अब ऐसा रहा तो हमारे तो ठाकुर जी निकुंज वन में पहुँचे ही ना। तो राधा रानी ने क्या सलाह दी गोसाई जी को कि इनके वस्त्रों पे ही गीत गोविंद अंकित करा दिया जाए। तो जगन्नाथपुरी में ही हमारे जगन्नाथ महाप्रभु को रात्रि विश्राम करने से पहले जो उनका द्वार बंद होता है ना, उस द्वार पे भी उनकी तरफ गीत गोविंद लिखा है। और हमारे ठाकुर जी को जो वस्त्र अर्पित किए जाते हैं रात्रि में श्रृंगार के समय, वो गीत गोविंद लिखे हुए वस्त्र होते हैं। उन पे पूरा गीत गोविंद लिखा रहता है भैया, जिससे हमारे महाप्रभु कहीं जाए ना और टाइम से कहाँ पहुँच जाए हमारे प्रभु जी, निकुंज वन में। श्री राधे। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमसे जुड़ते रहिए। राधे राधे।